हमारी दोस्तियां किस बुनियाद पर होती हैं? वहां अल्लाह के अलावा सब कुछ होता है। ये आज हमारा मेरिट बन चुका है। और इसका नुकसान कितना है कि दोस्तियां इंसान पर कैसे रंग चढ़ाती हैं, दोस्तियां इंसान को कितना फायदा देती हैं और कितना उसका बेड़ा गर्क करती हैं, इसकी एक मिसाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। देहाती आदमी आया, बड़ी ऊंची ऊंची बोलने वाला, आवाज उसकी बड़ी बुलंद। आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ऊंची आवाज से पूछता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ये बताइए कि एक बंदा है, वो किसी कौम से मोहब्बत तो बड़ी करता है, लेकिन उसके अमल उन जैसे नेक नहीं होते, उतना नेक नहीं है, लेकिन मोहब्बत उसकी पूरी उन लोगों के साथ है। मिसाल के तौर पर कि जैसे हम सहाबाए किराम से मोहब्बत करते हैं, अगरचे हमारे आमाल उन जैसे नहीं, तो फरमाया अगर मोहब्बत बड़ी हो लेकिन अमल उनसे थोड़े हो, कम हो, तो वो बंदा क़यामत के दिन कहां होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून बयान किया और अपनी उम्मत को एक उसूल बताया। फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा यौमल क़ियामा, कि दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करता होगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसे उनके साथ रखेगा। इसमें खुशखबरी भी है और इसमें बहुत एक सख्त वईद और खतरनाक बात भी है। सहाबाए किराम कहते हैं कि जब हमने अल्लाह के नबी से ये बात सुनी कि बंदा क़यामत के दिन अपने महबूब के साथ होगा, तो हमें बड़ी खुशी हुई। सहाबा कहते हैं कि इसलिए खुशी हुई कि अगरचे हमारे अमल अल्लाह के नबी जैसे नहीं, अगरचे हमारे अमल हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जैसे नहीं, लेकिन हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उम्मीद है कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन जन्नत में इनका साथ अता करेगा। खुशखबरी तो ये है। लेकिन क्या आज हमारे दिलों में अल्लाह के बाद इंसानों की मोहब्बतों की जब बारी आती है, तो क्या वाकईतन हमारे दिल में सबसे ऊपर अल्लाह के नबी की मोहब्बत पाई जाती है? ये सोचने वाली बात है। नारे हम बहुत लगाते हैं, कोई जलसा देखो, कोई जुलूस देखो, कोई महफिल देखो, नारे बहुत मारते हैं, लेकिन क्या ये नारे जो हमारी ज़बान पर होते हैं कि मोहब्बत रसूल में जान भी कुर्बान है, क्या ये हमारे दिल से भी आते हैं, दिल में भी होते हैं?